मुझे तरस तो इस बेचारे शिवपाल पे आती है। वो तो केवल जैसे सत्यनारायण की कथा में जजमान एक होता और कथा सुनता है और बाद में अन्य लोगों को चूर्ण वितरण कर दिया जाता है, तो ये केवल चूर्ण खाने वाले व्यक्ति रह गए। लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच जिन सीटों पर वोटिंग नजदीक होती है वहां बयानबाजी तेज हो जाती है, और अगर ये सीटें वीआईपी हों तो क्या ही कहने, इन बयानों के चर्चे दूर तलक जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है मैनपुरी में, जहां सत्यनारायण की कथा से शुरू हुआ संबोधन प्रसाद से होता हुआ चूरन की गोली तक पहुंच गया। यहां बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में जनसभा करने सीएम योगी पहुंचे थे, जिन्होंने शिवपाल यादव पर साधा निशाना और जमकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव को सुना दिया। इन लोगों ने प्रदेश को तबाह किया था माफियाओं के हाथों, और मुझे तरस तो इस बेचारे शिवपाल पे आती है। वो तो केवल जैसे सत्यनारायण की कथा में जजमान एक होता और कथा सुनता है और बाद में अन्य लोगों को चूर्ण वितरण कर दिया जाता है, तो ये केवल चूर्ण खाने वाले व्यक्ति रह गए हैं। कभी नेताजी मुलायम सिंह जी के मुख्य सिपह सालार हुआ करते थे, पूरे प्रदेश में तूती बोलती थी, और आज क्या हालत है। यानी कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उनको बैठने के लिए सोफा नहीं मिलता, हत्ता मिलता है बैठने के लिए, हत्ता। और चूरण खाने के आदी हो गए हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अरे वीर भूमि है, चूरण मत खाइए। वैसे तो मैनपुरी से सपा की डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, मगर सीएम योगी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें अपनी मिसाइल किस ओर घुमानी है। सो चाचा शिवपाल पूरी तरह लपेटे में आ गए। लेकिन सीएम योगी के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी भी एक्टिव हो गई, और शिवपाल से लेकर मुखिया अखिलेश यादव तक सबने सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली। अखिलेश ने लिखा, वसूली को चंदा कहने वाले अब प्रसाद को चूरन कह रहे हैं। कभी ये 46 में 56 वाली उल्टी गिनती समझाते हैं। इनका सब कुछ उल्टा पुल्टा है, इसीलिए इस बार जनता इनको उलटने पलटने जा रही है। जनता सही पाठ पढ़ाने के लिए भाजपा की क्लास लगाने को तैयार है। पहले चरण का लेक्चर हो चुका है, दूसरा सबक कल दिया जाएगा। आखिरी चरण आते आते जनता इनका पूरा इलाज कर देगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा गुस्से में तो चाचा शिवपाल नजर आए। अपनी पोस्ट में उन्होंने सीएम का वीडियो डाला, साथ ही टैग करते हुए लिखा, ज्ञानी मुख्यमंत्री महोदय, भगवान सत्यनारायण की कथा के पश्चात चूरन नहीं प्रसाद वितरित होता है। पवित्र प्रसाद को चूरन कहना करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान है। जहां तक चूरन खाने वाले व्यक्ति का सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि इस चूरन खाने वाले ने बहुतों का हाजमा दुरुस्त किया है। भाई पक्ष विपक्ष की इस बयानबाजी को देखकर कहना पड़ेगा कि देश के सबसे दिलचस्प चुनाव तो यूपी में हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि जहां नेताओं के बीच बयानबाजी इतनी जबरदस्त है, वहां वोटिंग कितनी खास होगी और नतीजे कैसे आएंगे। वैसे जनता का क्या, लोगों ने तो सत्यनारायण की कथा भी सुन ली, चूरन की गोली भी खा ली। अब देखते हैं कि 4 जून को जीत का प्रसाद किस पार्टी को मिलता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।